हम्म, तो आज हम लोग देखते हैं राउट पैरामीटर एंड क्वेरी पैरामीटर के बारे में। तो राउट पैरामीटर हम लोग जब राउटिंग, आवाज जा रहा है ना? स्क्रीन भी शेयर है? जी सर, डन है। स्क्रीन दिख रहा है ना? हम्म, तो राउट पैरामीटर क्या हो रहा था कि जब हम लोग राउटिंग क्रिएट कर रहे थे तो उस टाइम कुछ पैरामीटर हम लोग पास कर रहे थे। तो मैं एक बार कोड पे जाता हूँ, शायद मैंने डे 16 में शायद किया था, मुझे उम्मीद है। हाँ, ये रहा। तो यहाँ पर जो हम लोग डेटा पास कर रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं राउट पैरामीटर। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन अगर यूआरएल में हमें देना है तो हम इस टाइप से पास कर देंगे। इसी चीज़ को हम लोग टीएस पेज पे भी किए थे। सेम चीज़ को मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि ऑलरेडी हम लोग किए हैं। तो ये हुआ, यहाँ से हम लोग पास कर रहे हैं टीएस पेज पे। अब टीएस पेज पे कोई भी चीज़ पास करने का बेनिफिट क्या है? अगर यही चीज़ एचटीएमएल पे कर रहे हैं तो उसका डीमेरिट क्या हो जाएगा, क्या होगा, तो बता सकते हैं? अगर ये चीज़ हम टीएस पेज पे पास किए हैं और इसी चीज़ को एचटीएमएल पे पास कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस क्या हम कह सकते हैं? बेहतर कौन रहेगा? बेहतर तो सर टीएस पेज का है। ओके, कैसे? यहाँ पे और कोई? डायनेमिकली तो कहीं पे भी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है एक्चुअली बेहतर ये है कि हम टीएस पेज पे लिख दें तो ज़्यादा वो एक तरह से बेहतर रहेगा। कारण क्या होता है, एचटीएमएल पे हम कोई भी चीज़ ज़्यादा लिखने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही हमारा पेज लोड होता है तो सबसे पहले कौन पेज लोड होगा? यूआई पे हमारा एचटीएमएल लोड होगा। मीन्स एचटीएमएल इन द सेंस कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल, कोई भी डॉट एचटीएमएल जो कंपोनेंट रिलेटेड है, तो वो पेज हमारा एचटीएमएल यूआई पे बनता है। अब आप सोचिए, जब यू मीन्स एचटीएमएल में आप बहुत ज़्यादा मात्रा में कोड लिख दिए तो यूआई का फाइल जो हो जाएगा वो हेवी हो जाएगा, जिसके कारण वो टाइम टेकिंग हो जाएगा। अगर हम एचटीएमएल पेज पे कम कोड रखते हैं तो क्या होगा कि वो हमारा यूआई जल्दी क्रिएट हो जाएगा, और क्रिएट होने के बाद जो डेटा है वो तो आपको टीएस पेज काम कर रहा है पैरेलली में। तो ये थोड़ा सा हमें टीएस पेज पे हम लिखने का हैबिट डालेंगे। सेकेंड चीज़ क्या होगा, यहाँ पे हमें डायनेमिकली वैल्यू देना बहुत ईजी है। ये जैसे हम नेम पास कर रहे हैं, ये नेम को हम हटा दें अगर, और यहाँ पे हम एक वेरिएबल दे दें, ठीक है, और इस वेरिएबल को हम ऊपर डिफाइन कर दें, तो ये इजी है ना? ये इजीली अब हमारा क्या हुआ, ये वेरिएबल हमारा कहीं से वैल्यू ले आएगा। लेकिन यही चीज़ को एच टी एम एल पे करना था अगर रहता तो कैसे होता? मीन्स डायनेमिकली अगर वैल्यू को हमें एच टी एम एल पे पास करवाना है तो कैसे? इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन नहीं, इंटरपोलेशन से कैसे कीजिएगा? क्योंकि वो वैल्यू आपका प्रॉपर्टी बाइंडिंग में किस में आ रहा है, राउट पैरामीटर में आ रहा है। सर ये उसको वैल्यू वहाँ पे असाइन कर सकते हैं ना, यहाँ से टीएस पेज का वैल्यू वहाँ पे। बट आप यहाँ पे कैसे दीजिएगा? यहाँ पे इंटरपोलेशन यहाँ, ठीक है, इंटरपोलेशन हुआ या जो भी, तो इंटरपोलेशन से भी आ जाएगा, और नहीं तो फिर प्रॉपर्टी बाइंडिंग वगैरह जो हुआ उससे भी आप ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन जितना ज़्यादा इजी हमें टीएस पेज पे लाना है, जितना ज़्यादा यहाँ पे होगा इजी, उतना यहाँ पे नहीं होगा, थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड जैसा फील होगा। तो हम लोग प्रयास क्या करेंगे, यहाँ से। सेकेंड चीज और एक और होता है, कोई भी चीज़ अगर आप एच टी एम एल पे लिखिएगा, कोई भी चीज़ अगर आप एच टी एम एल पे लिखते हैं तो क्या होगा, आप उस चीज़ को इंस्पेक्ट करके देख ले सकते हैं। मीन्स कोई भी यूजर आपका कोड को इंस्पेक्ट करके चेक कर ले सकता है कि आप क्या लिखे हैं। मीन्स सोर्स में जाकर हम वहाँ पे निकाल ले सकते हैं। जस्ट 1 सेकंड। हम्म, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग जब सोर्स फाइल को डाउनलोड करेंगे या इंस्पेक्ट करके, तो हम यहाँ पे देख ले सकते हैं कि हमारा HTML में क्या लिखा हुआ है। बट रहा जावास्क्रिप्ट का फाइल का, तो हम लोग उतना इजीली हमें वो नहीं मिलेगा। बट हम लोग इसको भी देख सकते हैं। ये फाइल कैसे दिखेगा ये पता है? तो इसके लिए क्या किया जाता है जो बताता हूँ। तो जाइए सोर्स में, सोर्स के अंदर आपको यहाँ पे पूरा फाइल दिखेगा। आप पे इंस्पेक्ट करके नहीं देख सकते हैं, नॉर्मल जो आता है ना, उसमें आपको सारा फाइल यहाँ नहीं दिखेगा। लेकिन ये ध्यान रखिए, ये यहीं तक दिखेगा, लोकल में है तब तक।
अगर ये एंगुलर का वेबसाइट रहेगा तो वहाँ पे देखना ये कॉम्प्लिकेटेड होगा, इस टाइप से वो सिंपली नहीं दिखेगा। लेकिन यहाँ पे आपको ये अंदर में सारा फाइल यहाँ पे दिख जाएगा। अगर आपको डिबगर लगाना है, कुछ भी करना है, आप यहाँ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए डे 17 में हम लोग हैं, ओपन करते हैं एंड ये रहा टीएस फाइल। सेव नहीं है क्या? नेविगेशन कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल, 1 सेकंड। हाँ, नेविगेशन डे 16 में, नेविगेशन, ठीक है। अगर आपको कोई ब्रेक पॉइंट लगाना है या कुछ भी वैसा है तो आप यहाँ पे लगा के चेक कर सकते हैं। जो हम लोग जावास्क्रिप्ट में ब्रेक पॉइंट जानते हैं लगाना, तो इस टाइप से लगा के आप चेक कर सकते हैं, डिबग कर सकते हैं कोड को। लेकिन यही जब आप कोई वेबसाइट पे जाइए, इसमें जाकर इंस्पेक्ट कीजिए सोर्स में, तो यहाँ पे आप गाइड में नहीं है, एसेट के अंदर आपको सिर्फ एसेट मिलेगा, गाइड में फाइल नहीं है। यहाँ पे क्या है, आर्किटेक्ट नहीं, ये तो एपीआई है। वेब पैक में SRC स्टाइल, कांस्टेंट CSS कस्टम थीम्स, सॉरी ये तो CSS फाइल लग रहा है, सारा सब CSS है। और ये हमारा नोड मॉड्यूल्स रहा, गूगल एनालिटिक्स, NGRX, वेब वर्कर, angular.io, यहाँ पर फाइल है नहीं, ये तो NGRX। तो इसके अंदर जो है ना आपको सर्च करना पड़ता है, मीन्स वो इजीली नहीं मिलेगा। जैसे लोकल में हमें मिलता है ना, तो कोई वेबसाइट आपका डिप्लॉय रहेगा तो वो इजीली उस टाइप से नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मिल जाएगा। यहीं पे आपको सर्च करना है वेबसाइट आकर, तो आपको फाइल वो मिलेगा कि कहाँ पर वो है फाइल, ठीक है। तो जो हम लोग को जो पास करना है, तो हम लोग क्या प्रयास करेंगे कि हमेशा हम लोग अगर टीएस पेज पे हो तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो राउट पैरामीटर हम लोग इस टाइप से पास कर देंगे। जब हम लोग पास करना ऑलरेडी जान रहे हैं कि कैसे पास करते हैं, तो यूआरएल के साथ हम लोग बाइंड करा देंगे और उसमें कुछ नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कोड में कि क्या है, राउट पैरामीटर, ओके, ठीक है। चलिए, एक तो ये हुआ कि राउट पैरामीटर हम क्या दे रहे हैं, तो कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग पास कर दिए। अब आते हैं, मान लीजिए आपके पास क्या है कि बहुत सारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, इस टाइप से कुछ प्रोडक्ट का डेटा है। हम लोग यहीं पे क्रिएट कर ले चलते हैं सारा, 1 सेकंड। G फॉर जनरेट, C फॉर कंपोनेंट, एम्प्लॉय 1 लेते हैं, एम्प्लॉय 1 हुआ। सेम इसी टाइप से हमारा एम्प्लॉय 2 है, एम्प्लॉय 3 रहा। अब एक चीज क्या करना है, मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास 3 एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय 1, 2, 3। मुझे क्या करना है कि एम्प्लॉय 1 को भी कॉल करना है, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3, इस टाइप से हमारा डेटा जब वेरी करेगा तो हम इसको कॉल कराते चलेंगे। ये नेविगेशन बार हटाता हूँ, ऐप कंपोनेंट पे, ओके, देखते हैं क्या है। मुझे राउटिंग फिर से बनाना पड़ जाएगा क्या? एक काम करता हूँ, उठाता हूँ कोड यहाँ से, यहाँ लिया एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3।
ठीक है, राउट पैरामीटर है, यही दिया हुआ है। तो हमारा आ रहा है एम्प्लॉय 1 2 3। जब हम एम्प्लॉय 1 को क्लिक करेंगे तो हमारा एम्प्लॉय 1 का कंपोनेंट कॉल होगा, 2 पे 2, 3 पे 3, इस टाइप से। इसका हमें राउटिंग क्रिएट करना पड़ेगा। ऐप राउटिंग मॉड्यूल डॉट टी एस में चलते हैं। एम्प्लॉय 2 हुआ, एम्प्लॉय 3 हो गया, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3, ये हुआ। अब मैं यहाँ राउटिंग सही कर देता हूँ। EMP1, EMP2, EMP3। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने 3 कंपोनेंट लिया, एम्प्लॉय 1 2 3, और सेम चीज हमने यहाँ राउटिंग क्रिएट कर लिया, एम्प्लॉय 1 2 3, दैट्स इट। चलिए चेक करते हैं। तो अभी हमारा बाय डिफॉल्ट आ रहा है, ठीक है। एम्प्लॉय 1 पे चलते हैं, एम्प्लॉय 1 वर्क हुआ, एम्प्लॉय 2 आ गया, एम्प्लॉय 3 आ गया, और यहाँ पे शो भी कर रहा है। अब सीन ये है कि अभी तक तो हमारे पास 3 एम्प्लॉय था, तब तो ठीक है, लेकिन सपोज हमारे पास अब 1000 एम्प्लॉय है, तो क्या करेंगे? तब तो एक प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर सपोज यहाँ हम यूआरएल में भी चेंज करते हैं, एम्प्लॉय 2 अगर देते हैं तो एम्प्लॉय 2 आ गया, फाइन। लेकिन अगर ये एम्प्लॉय नंबर 200 है, ठीक है, तब क्या होगा? क्योंकि जो प्रोडक्ट में अब जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि प्रोडक्ट 1 2 3 है तो ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट वहाँ मल्टीपल आता है। तो उस राउट को बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो हम यहाँ पे अभी तक जो राउटिंग बना रहे हैं ये हमारा फिक्स है, हार्ड कोडेड है, एम्प्लॉय 1 2 3 सबका अपना अपना कंपोनेंट है। बट ऐसा हम लोग को नहीं करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसके लिए एक टेम्पलेट बना देंगे, एक डायनेमिक के राउट होगा। जैसे सपोज मान लीजिए आपके पास स्टूडेंट 1 का डिटेल है, ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट 1, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, स्टूडेंट 2 का ये हुआ। अब इस टाइप से हमारे पास टोटल 500 स्टूडेंट है। तो क्या इतना नंबर हमारा पेज बनेगा? नहीं। मीन्स 500 बार पेज अगर हम कंपोने अपने फाइल में प्रोजेक्ट में अगर बनाते चले जाएंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा इशू हो जाएगा, हमारा एप्लीकेशन पूरा स्लो हो जाएगा। तो ये पेज हमारा 500 टाइम नहीं बनेगा। हम लोग क्या करेंगे, पेज एक रहेगा और डेटा हमारा वो वैरी करते चलेगा। मीन्स पेज जो हमारा जो है वो सिर्फ एक हुआ, और इसी पे ये जो यहाँ पे 1 दिख रहा है, ये 2 हो जाएगा, फिर यही चेंज होते चला जाएगा 3। अब सपोज दैट कि हमारा 400 नंबर है तो 400 हो जाएगा। तो इस टाइप से क्या होगा कि आपका इम्प्लॉय नंबर या जो भी हमारा है प्रोडक्ट अपने अनुसार उसको हम स्विचिंग कराएंगे। इट मीन्स राउटिंग का बात रहा तो राउटिंग पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें राउटिंग डायनेमिक क्रिएट करना पड़ेगा। मीन्स यहाँ पर जो डेटा लोड होगा हमारे डेटा के अनुसार वो लोड हो जाएगा ऑटोमेटिक। मान लीजिए इम्प्लॉय 1 है तो इम्प्लॉय 1 का सारा डेटा आ जाएगा। अगर इम्प्लॉय नंबर 4 है तो ये डेटा जो देगा वो 4th नंबर इम्प्लॉय का सारा डेटा आ जाएगा आपको, ठीक है। तो उस टाइप से हमें राउटिंग को क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसको क्रिएट करते हैं। तो ये इम्प्लॉय 1 लिए हैं, तो ये अब हम लोग क्या समझिए कि टेम्पलेट बनाना होगा। चलिए टेम्पलेट बनाते हैं। तो यहाँ पे इम्प्लॉय 1 लिखे हैं, हटाइए इसको। अब हमारा क्या है, ये हमें फिक्स है कि इम्प्लॉय 1 2 3 कोई भी इम्प्लॉय हो, इवन
100 नंबर भी एम्प्लॉय आएगा तो कंपोनेंट हमारा लोड हो जाएगा, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर राउट हमें देना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, तो पाथ आप हम लोग क्या कर रहे थे अभी फिलहाल, कंपोनेंट प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, इस टाइप से करके हम लोग ने कंपोनेंट को कॉल करवा दिया। लेकिन अब जब बहुत बड़े मात्रा में रहेगा तो वो इशू कर देगा, तो ये हमारा कोई करेक्ट वे नहीं होता है। तो इसलिए उसको क्या करेंगे, राउटिंग क्रिएट के लिए 1 सेकेंड, तो हम लोग वहाँ पे एक प्लेस होल्डर देंगे, और प्लेस होल्डर में हमारा बार बार स्विच होगा। मीन्स सपोज इम्प्लॉय 1 आया तो इम्प्लॉय 1 शो करेगा, इम्प्लॉय 2 आया इम्प्लॉय 2 शो करेगा। तो इस टाइप से यहाँ पे क्या होगा, आपका स्विचिंग होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सेम यहाँ पर हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं। पहले चलते हैं पाथ पे, और पाथ हम लोग क्या कर रहे हैं, इम्प्लॉय 1 इम्प्लॉय 2 इस टाइप से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे, तो पाथ को क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोलन देंगे, सॉरी कोलन नहीं देंगे, स्लैश, कोलन रहेगा क्या, अच्छा पहले ये देना पड़ेगा पाथ को, ठीक है रुकिए। ठीक है, तो अगर ये इम्प्लॉय नंबर 1 है तो हम लोग पाथ इसको क्रिएट करते हैं थोड़ा चेंज करके इस टाइप से। एरर क्यों दे रहा है, बाहर में लगेगा क्या, ठीक है। ई एम पी कॉमा एंड पैरामीटर पास कीजिए, ये किसका है, इम्प्लॉय नंबर 1 हो गया। तो हमने इस टाइप से पास करवा दिया, यहाँ पे स्लैश दे दीजिए, ठीक है। अब सेम चीज ये सारे एम्प्लॉय के लिए जाएगा। एम्प्लॉय नंबर ये कितना है, नंबर 2 है। राउटिंग हमारा यहाँ बना दे रहे हैं हम लोग, आप यही चीज़ कहीं से भी लाइएगा आपका वर्क करेगा। एम्प्लॉय नंबर 3 हो गया। अब इस टाइप से क्या करेंगे, हम लोग राउटिंग को क्रिएट करते हैं। आप देख सकते हैं कि हर एक बार क्या हो रहा है, आपको मैचिंग जो होगा, फर्स्ट मैचिंग इम्प्लॉय होगा, ठीक है, और उसके बाद इम्प्लॉय नंबर मैचिंग होगा। इसी टाइप से हम लोग पाथ को क्रिएट करेंगे। तो पहला मैचिंग क्या होगा, इम्प्लॉय होगा, एंड इसके बाद अगर इम्प्लॉय मिलता है तो वो इम्प्लॉय को लोड करा देगा, बट इसके साथ क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इम्प्लॉय के बाद कोलन देंगे, एंड यहाँ पे कुछ भी हम लोग लिख देते हैं आईडी। आईडी का मतलब क्या हुआ, ये जो 1 पास हो रहा है ना, वही वो आईडी की तरह वो वर्क करेगा। एम्प्लॉय स्लैश मिसिंग है क्या, ये वाला हटा दीजिए। चलिए देखते हैं ट्राई करके कि अब क्या करता है इस पे। कुछ एरर आता है क्या, एरर थ्रो तो किया, क्या किया है, URL सेगमेंट एम्प्लॉय कैन नॉट मैच एनी राउट, ओके मिसिंग है ये वाला, स्लैश यहाँ से हटा दीजिए। अब देखने दीजिए एम्प्लॉय 1 को, अब क्या थ्रो किया, 1 कैन नॉट मैच एनी राउट एम्प्लॉय सेगमेंट एम्प्लॉय 1% क्या कर दिया, 1 सेकेंड, एक और राउट हमें देना पड़ेगा क्या, प्लेस सर इसको होल्डर, स्ट्रिंग में क्या नंबर चीज, ले रहा है, स्ट्रिंग में पास करके। ना वैसे, एक सेकेंड लोग दिए क्या है यहाँ पे, आईडी, और यहाँ पे ठीक है इसको देख लेते हैं, नहीं वो इशू नहीं है, एक सेकेंड रुकिए। होम एम्प्लॉय ये नहीं, पाथ स्लैश एम्प्लॉय, एम्प्लॉय तो ठीक है, हम लोग ने राउट पास किया,
1 2 करेक्ट रोटर आउटलेट राउटिंग गड़बड़ कहाँ हुआ है 1 एम्प्लॉय ये तो ठीक है राउटिंग ये रहा 1 सेकेंड राउटिंग ऐप राउटिंग मॉड्यूल डॉट टीएस ओके एम्प्लॉय 1 कंपोनेंट ऊपर सही है ऊपर में तो कुछ वैसा मिसिंग नहीं है ठीक है देख इसका पाथ में कहीं गड़बड़ हो रहा है एम्प्लॉय स्लैश ID सब कुछ सही है रुकिए सॉरी सिर्फ एम्प्लॉय को पहले देखते हैं टच करके फिर उसको ले आएंगे ये थ्रो किया मतलब कुछ गड़बड़ यहीं पे है ऊपर URL भी चेंज नहीं हुआ मतलब यहाँ हमें राउटर लिंक नेविगेशन बार ये तो नॉर्मल वाला है ओके डे 16 नेविगेशन HTML क्या हुआ यहाँ पे राउटर लिंक सही तो है EMP ओके पाथ यहाँ पे हम लोग दिया एम्प्लॉय कंपोनेंट आ गया पाथ कंपोनेंट मिसिंग कहाँ है क्या हो रहा है पाथ कंपोनेंट फाइन EMP यहाँ स्लैश देकर देखते हैं तो यहाँ भी ये स्लैश सर्च करेगा ओ इनवैलिड राउट लाइन नंबर 19 डबल स्लैश हो जाएगा ना सर डबल स्लैश दे देगा वो URL सेगमेंट क्या गड़बड़ी हो रहा है 1 से गड़बड़ हो रहा है सर जो वहाँ पे 1 पास किया ना उसका इशू है ये वाला नहीं वो 1 तो गायब हो गया 1 नहीं है अब देखो एक बार सेव करके कैन नॉट मैच राउट दे रहा है जबकि सब जगह तो ऐसा ही है एक सेकेंड ये बाहर में हम लोग का ब्रैकेट छोटा था एक्चुअली फालतू का इतना देर परेशान करवा दिया /:ID अब सब कुछ सही रहेगा ओ कहाँ थ्रो किया यू कैन नॉट मैच एनी राउट एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय 2 एम्प्लॉय 3 हाँ सही है ठीक है अब देखिए यहाँ URL में देखिए हम लोग का गलती कहाँ हुआ था जो बता रहा हूँ सब कुछ सही था हम लोग ने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट मिस कर दिया था तो जब भी अगर बाहर में स्क्वायर ब्रैकेट दे रहा है ना तो आपको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट रखना होगा नहीं तो वो थ्रो करेगा एरर ठीक है तो यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं एक्चुअली यहाँ पे आपको 3 एम्प्लॉय दिख रहा है एम्प्लॉय 1 भी दिख रहा है एम्प्लॉय 2 भी है और एम्प्लॉय 3 भी है एम्प्लॉय 1 2 3 सबका डेटा हम पास कैसे कर रहे हैं मतलब डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉय तो यहाँ पर देखिए आपको सेकंड में हम एक वैल्यू हम लोग पास कर दिए 1 2 3 यहाँ पे क्या हो रहा है ये तीनों डेटा जो लोड कर रहा है वो एक ही कंपोनेंट पे लोड हो रहा है हमारा एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय 2 एम्प्लॉय 3 तीनों एक ही कंपोनेंट पे हम लोग ने यहाँ पे 3 कंपोनेंट बनाया था 1 2 3 ये हम लोग फर्स्ट वाला जो एग्जाम्पल देख रहे थे हार्ड कोडेड वहां के लिए इसको यूज किए थे बट अब हम लोग क्या कर रहे हैं
हम लोग को एक ही टेम्पलेट हम बना रहे हैं, एम्प्लॉय नाम का एक टेम्पलेट हमारा बना और उस पे ही हमारा सारा डेटा लोड होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे हम लोग ने आईडी पास करवा दिया। ये कुछ भी आप लिख दीजिए, आईडी लिख दिए हैं या सपोज STU ID लिख दिए, कुछ भी आप लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई एरर नहीं आएगा उससे। आपको वो URL में वैल्यू शो करेगा। लाइक एम्प्लॉय 1 में 1 शो कर रहा है, एम्प्लॉय 2 में URL जो है आप देखिए तो चेंज किया, 2 को पास कर दिया, 3 में 3 पास किया। ये 1 2 3 जो ये आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, इसको समझिए। ये हम लोग जो यहाँ पे जो पास किए हैं ना 1 2 3, ये वही शो कर रहा है। यहाँ पे अगर आप 1 ना दे के और यहाँ अगर मोहन लिख दें, ओ 1 सेकंड, डबल कोट के कारण इशू है, ठीक है। अब हम लोग मोहन लिखे हैं ना, तो URL में हमारा अब क्या चला जाएगा, मोहन चला जाएगा। देखिए एम्प्लॉय 2 है, एम्प्लॉय 1 पे जाइए, आ रहा है मोहन, ये आ रहा है मोहन मीन्स एम्प्लॉय स्लैश मोहन। मतलब क्या हो रहा है, कुछ भी हम यहाँ पास कर देंगे सेकंड पैरामीटर, वो हमारा वहाँ पे रिसीव हो जाएगा। अब ये रिसीव जो हो रहा है वो एक्चुअली में कैसे हो रहा है, तो यहाँ जो कोलन के बाद दे रहे हैं ना, ये क्या है, तो ये आपका ऑप्शनल है। मीन्स यहाँ पे सॉरी ऑप्शनल नहीं, ये एक तरह से प्लेस होल्डर है। STUID जो हुआ ना, वो हमारा एक प्लेस होल्डर है। वहाँ क्या हो रहा है, बार बार वैल्यू चेंज हो रहा है। आप देखिए तो क्या हो रहा है, कभी यहाँ पे मोहन आ रहा है, कभी 2 आ रहा है और कभी 3 आ रहा है। ये तीनों डेटा दिख किसको रहा है, वो तीनों डेटा इसी राउट पे काम कर रहा है, क्योंकि वहाँ हमारा हर एक केस में एम्प्लॉय 1 कंपोनेंट ही शो हुआ है। आप ये देखिए एम्प्लॉय 1 कंपोनेंट, मतलब आप कोई भी URL को दीजिए, मीन्स यहाँ पर नेविगेशन बार को स्विच कीजिए, आपका ये जो कंपोनेंट है एम्प्लॉय 1 ही आएगा, क्योंकि हम लोग एक कंपोनेंट को यहाँ पे शो कराए हैं। समझ में आया, ये राउटिंग कैसे हम लोग कॉन्फ़िगर किए, ये समझ में आ गया या नहीं। यहाँ पे अब हम चाहते हैं क्या, 3 के बाद भी एक और डेटा पास करना, मान लीजिए यूजर ID कुछ वैसा हम चाहते हैं, तो हम पास कर सकते हैं। या राउट पैरामीटर जो हम लोग पढ़े थे, हम उसे चाहते हैं पास करना, आप यहाँ पे पास कर सकते हैं, कॉमा इस टाइप से हम लोग दिया हुआ था, यूजर ID। देखिए आपका URL ये बना, तो एम्प्लॉय के बाद मोहन, क्योंकि मोहन हमारा यहाँ से पास हुआ है सेकंड प्रॉपर्टी, एंड इसके बाद हम लोग कोलन के बाद पास कर रहे हैं यूजर ID, हमारा यूजर ID आ गया। मतलब ये सारा डिटेल कहाँ जा रहा है, यूजर, ये सारा डिटेल आपको URL में आ रहा है। अब हमारा काम क्या है, तो हम लोग ने एक काम किया कि सारा डिटेल को URL में सेंड कर दिए। अब हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, URL से फेच करना। कर क्यों रहे हैं, मान के चलिए आपके डेटाबेस में एम्प्लॉय 1 का रिकॉर्ड है, ठीक है। आपने जब एम्प्लॉय 1 को क्लिक किया, तो एम्प्लॉय 1 का कुछ वैसा मिलना चाहिए, ID ही मिलना चाहिए कि जिससे हम एम्प्लॉय 1 का जितना भी रिकॉर्ड, जो भी डेटा हमारे डेटाबेस में है, हम सारा को फेच कर ले, ठीक है। एम्प्लॉय 1 का या एम्प्लॉय 2, किसी का भी, मीन्स सारे एम्प्लॉय का। तो एम्प्लॉय 1 का अगर आप डेटा फेच करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें एम्प्लॉय 1 का कुछ डिटेल चाहिए। तो यहाँ पे हमने एम्प्लॉय 1 का ID मान लीजिए पास करवा दिया कि ये 1 हुआ। अब जब आपको अगर अब जब आपको अगर ये यूजर ID 1 मिल गया, तो आप डेटाबेस से फेच कर सकते हैं क्वेरी चलाकर, कि हमारा एम्प्लॉय ID जहाँ पे 1 है उसका सारा डिटेल हमें मिल जाए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल हम लोग कर सकते हैं। सेम उसी टाइप से अगर URL में आपको एम्प्लॉय 2 का कुछ प्रॉपर्टी मिल गया, तो हम इसे गेट करके कर सकते हैं। सेम उसी टाइप से एम्प्लॉय 3 का, मीन्स अब हमारा मोटो क्या है, हमने URL में सेंड कर दिया, अब मोटो हमारा है URL से डेटा को रिसीव करना। मीन्स URL से सारा ये URL को हमें रिसीव करना, सारा प्रॉपर्टी को हम यहाँ से गेट करेंगे, वो हमारा मोटो है। तो एक मोटो हमारा था URL में सेंड करना, दूसरा वहाँ से गेट कर रिसीव करने का काम। तो ये जो हम लोग काम किए पूरा का पूरा URL राउट कैसे क्रिएट किए, वो चीज़ है। तो डायनेमिक राउट क्रिएट करने के लिए, डायनेमिक मतलब जब वेरी हमारा करेगा, उसको क्रिएट करने के लिए आपको कंपोनेंट का नाम मीन्स
पहले हमने एक पाथ दिया और उसके बाद स्लैश कोलन और वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा। ये जो दिया हुआ है ना STUID, वो एक वेरिएबल की तरह वो ट्रीट कर रहा है, जहाँ पे बार बार वैल्यू चेंज हो रहा है। ये STUID जो है आपका क्या क्या बन रहा है, तो STUID यहाँ पर से इसके केस में मोहन मिला है, इसके केस में 2 मिला है, इसके केस में 3 मिला है। ठीक है, आप चाहते हैं कि हम और भी डेटा पास करें, कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मान लीजिए मैं यहाँ पे यूजर नेम पास किया हूँ ना, मैं सारा का एक प्रॉपर ढंग से पहले पास करता हूँ, रुकिए। ये 1 ले लेते हैं। एम्प्लॉय 2 कौन है, एम्प्लॉय 2 में ले लेते हैं रामू। एम्प्लॉय 3 ले लेते हैं। ठीक है, अब एक चीज मुझे बताइए, यहाँ से हमने एम्प्लॉय 1 एंड मोहन, टोटल 3 चीजें, मतलब यहाँ पे वेरिएबल जैसा कौन है, 1 एंड मोहन। तो ये दोनों URL में हमारा आना चाहिए। देखते हैं क्या होता है, आता है या नहीं। पहला काम हम लोग क्या कर रहे हैं, URL में सेंड करने का, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ करेंगे। ये एरर थ्रो किया, क्यों एरर थ्रो किया, क्या दे रहा है, एम्प्लॉय 1 मोहन, ठीक है, एंड यूजर ID जो हम लोग पास किए हैं, क्या बोल रहा है, कैन नॉट मैच एनी राउट्स URL सेगमेंट एम्प्लॉय 1 मोहन यूजर ID। ये कहीं पे नहीं मिल रहा है, कारण क्या है, अब हम लोग कारण को समझते हैं। तो एक्चुअली जब हम लोग ने यहाँ पे 1 रखा था, मतलब फर्स्ट पैरामीटर पास किया था 1 2 या 3, तो हम लोग ने यहाँ क्या दिया, एक कोलन दिया। अब हम लोग एक और पैरामीटर पास कर दिए हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्लैश लगाएंगे, कोलन देंगे, और सेकंड क्या है, जो भी डेटा आप रखना चाह रहे हैं, मान लीजिए वो हमारा यूजर नेम है, तो यूजर नेम लिख देंगे। मतलब STUID यहाँ आएगा और यूजर नेम यहाँ आएगा। अब ये बार बार वैरी करेगा, आप देखते हैं वर्क करता है या नहीं, गलत दे दिया क्या। ठीक है, एम्प्लॉय 1 पे चलते हैं, URL चेक करते हैं, कुछ डेटा आया है, क्या दिया, एम्प्लॉय 1 मोहन, और जो हम लोग वहाँ से यूजर ID एक पास कर रहे थे वो आ रहा है। सेम इसी टाइप से एम्प्लॉय 2 पे चलते हैं, URL को लेते हैं एंड देखते हैं कि क्या आता है, क्या दिया, एम्प्लॉय 2 रामू। थर्ड में आइए, क्या दिया, एम्प्लॉय 3 राधा। मतलब इस टाइप से क्या हो रहा है, आपका जो भी डेटा है डायनेमिकली वहाँ पास हो रहा है। कैसे किए, तो जितना भी डेटा आपको चाहिए ना, आप यहाँ पे कोलन लगा के राउट बनाते जा सकते हैं। तो अब हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, डेटा को URL से गेट करना। यहाँ तक समझ में आया या किन्हीं को कोई डाउट है। कारण क्या है वो मैं बताया हूँ अभी, कि हम क्यों पास कर रहे हैं URL में। क्योंकि जब आप यहाँ से स्विचिंग करवा रहे हैं, तो सपोज आपके पास कोई वैसा ऑप्शन नहीं है डेटा गेट करने का, तो आप क्या करेंगे, आप URL से कुछ डेटा इंफॉर्मेशन लेकर और डेटाबेस में हम सेंड कर सकते हैं। मान लीजिए सपोज ये डेटा आ रहा है, अब हम इसका क्वेरी बनाना चाहते हैं, तो मान लीजिए मुझे सारा डेटा चाहिए, सेलेक्ट, जो SQL का क्वेरी लिखता है हम लोग लिखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम है वेयर, क्या होगा, मुझे क्या चाहिए, जिसका यूजर ID 3 है एंड नेम उसका राधा है, उसका डिटेल चाहिए। क्वेरी क्या बनेगा SQL, पता है किन्हीं को, ID पास कर देंगे। क्वेरी क्या बनाएंगे, ID कैसे पास कर, क्या लिखिएगा मतलब क्वेरी में, वेयर के बाद, किन्हीं क्वेरी को नहीं में पता है, इतना भी साइलेंट मत रहा कीजिए। मैं डेली यही एक ही चीज बोलता हूँ, किडजी क्लास में पढ़ रहे हैं क्या। आप मतलब उसका जो भी वेरिएबल का नाम होगा वैल्यू दे देंगे इक्वल वेयर इक्वल। STUID इक्वल टू, जो हमारा वेरिएबल है ऊपर से, मान लीजिए यहाँ 3 है, 3 ले आएंगे, वेयर STUID इक्वल टू 3 एंड यूजर नेम, जो हमारा वेरिएबल है, यूजर नेम इक्वल टू RADHA राधा। अगर ये सिचुएशन है, सबको शांत रहना है, तो इतना हम लोग प्रैक्टिकल जाने से कोई बेनिफिट नहीं मुझे लग रहा है। आराम से हम थ्योरी पढ़ा के निकल दे सकते हैं, क्यों फालतू में हम टाइम अपना वेस्ट करें।
ठीक है। तो इस टाइप से अब क्या होगा, आप जब यूआरएल को चेंज कीजिएगा तो ये क्वेरी बनाकर आपका डेटाबेस से क्या करेगा, डेटा को फेच करवा देगा। अब हमारा बेनिफिट क्या हो रहा है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सर यूआरएल में डेटा। हाँ सर यहाँ पे जो 2 कंडीशन पास किए हैं तो वहाँ पे तो एक ऑब्जेक्ट का आईडी देता है ना, तो वो आईडी पास कर सकते हैं एक ही से। भाई, ऑब्जेक्ट का आईडी आपको डेटा मोंगोडीबी में दिया, तो कहने अच्छा, का मतलब है कि हर एक जगह वो नहीं ना मिलेगा। अच्छा नो एसक्यूएल में नहीं देता है, मैंने नहीं पढ़ा है। एसक्यूएल में नहीं आता है हर एक जगह। बट सपोज दैट आपको वो नहीं चाहिए, बहुत सारा आईडी होता है और भी तरह का, तो मान लीजिए वैसा रिक्वायरमेंट है तो फिर कहाँ से लाइएगा। तो एक हम उसको आईडी बना रहे हैं कि वैसा हमारा कुछ अगर है, तो मान लीजिए यहाँ से हमने आईडी पास कर दिया एंड यूजर नेम। अब हमारा जब यूआरएल में बार बार डेटा जब जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है आपका वेरी करते रहेगा हमेशा। एस टी यू आई डी इक्वल टू 3 है, फिर जब वही 2 का रहेगा तो एस टी यू आई डी इक्वल टू 2 एंड यूजर नेम इक्वल टू रामू हो जाएगा। फिर इस डेटा को उठाएगा और ये सारा का डेटा किस पे डिजाइन करेगा, यूआई इसी पेज पे। मतलब कोई तीसरा पेज हमें लेना नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप से डायनेमिकली राउट में डेटा पास करवाते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग राउट से डेटा को गेट करने का ट्राई करेंगे कि राउट से डेटा गेट कैसे करेंगे। सो सेंड करना समझ गए, ये सेंड का प्रोसेस है। इस टाइप से हम लोग सेंड करते चलते हैं। अब एक्सेस करना है, एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे, इसके लिए बहुत सिंपल तरीका है एक्सेस का। तो सबसे पहले हमें राउट को एक्टिवेट, राउट जो हमारा राउट एक्टिव मोड में अभी है उसको हम गेट करेंगे सबसे पहले। तो उसको गेट करने के लिए क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें इंजेक्ट करना पड़ेगा, मीन्स हमें वो मेथड को कॉल करना पड़ेगा। चलते हैं अपने कंपोनेंट पे, कहाँ गया, हाँ, राउट पैरामीटर कंपोनेंट है, 1 सेकंड, इसका टीएस पेज ओपन करना होगा। तो कंस्ट्रक्टर में चलते हैं, यहाँ सी सॉरी पी आर आई वी ए टी प्राइवेट रीड ओनली एंड ए सी टी आई वी ए टी डी एक्टिवेट। एक्टिवेटेड राउट है। नेमिंग कन्वेंशन रखने में हमेशा एक ही ध्यान रखते हैं हम लोग, सेम नाम रखते हैं, लेटर चेंज कर देते हैं। पहला लेटर हमने चेंज कर दिया, एक कर दिया स्मॉल लेटर। तो हम लोग यहाँ से क्या किए, एक्टिवेटेड राउट को कॉल कर लेंगे। एक्टिवेटेड राउट हमारा इंपोर्ट कर दिए हम लोग ने उस लाइब्रेरी को। इसके पास आपका अब क्या होगा, तो ये क्या करेगा, एक्टिवेटेड राउट जो यूआरएल आपका एक्टिव मोड में अभी है, ये यूआरएल, इस यूआरएल को वो एक्सेस करने में आपको हेल्प करेगा। सेकंड, उसको गेट करने के लिए हमारे पास 2 तरीका होता है, एक होता है स्नैपशॉट, दूसरा होता है ऑब्जर्वेबल। ठीक है। दोनों में थोड़ा सा का अंतर है। स्नैपशॉट का मतलब क्या होता है, किन्हीं को पता है? चलिए, स्नैपशॉट का मतलब होता है जैसे हम लोग स्क्रीन मोबाइल में लेते हैं ना स्नैपशॉट, स्क्रीनशॉट जिसको बोलते हैं, तो सेम वही चीज़ उसका। स्क्रीनशॉट जब लेते हैं तो आपने अगर कोई स्क्रीनशॉट ले लिया तो क्या वो स्क्रीनशॉट चेंज होगा? अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए तो वो चेंज होगा क्या? नहीं चेंज होगा। आपको फिर कुछ करना है तो दूसरा स्क्रीनशॉट लेना होगा। तो वही काम यहाँ करता है। स्क्रीनशॉट का मतलब, स्नैपशॉट का मतलब क्या होता है कि जो भी आपका राउट बना है, ये जो राउट बना है ना, इसका वो स्क्रीनशॉट ले लेता है। ठीक है। और अब आप ये राउट कितना भी चेंज कर दीजिए, बट वो डेटा जो गेट किया था फर्स्ट टाइम में, वही डेटा इसको मिलेगा। कितना भी चेंज कीजिए, अपडेटेड डेटा नहीं मिलने वाला है उसे। जैसे मान लीजिए हमने ये एम्प्लॉय 3 है, फर्स्ट में लोड हुआ, अब एम्प्लॉय 2 भी कर दें, एम्प्लॉय 1 भी कर दे, बट डेटा चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसने क्या किया, हमने स्नैपशॉट मेथड यूज कर लिया। मतलब वो क्या करता है कि उसका एक पिक्चर ले लेता है स्नैपशॉट की तरह। तो वही चीज यहाँ पे है। सो एंगुलर एड ऑल द राउट पैरामीटर इन द paramap object, which makes it easier to work with the parentheses. The older param array is now deprecated and is replaced by the paramap. तो हम लोग एक मेथड यूज करेंगे paramap को,
और पैराम मैप में ही हमारा ये दो प्रोसेस होता है। तो देर आर टू वेज टू गेट द पैरामीटर ऑफ द पैरामैप ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो एक जो होता है यूजिंग स्नैपशॉट प्रॉपर्टी टू एक्सेस द राउट पैरामीटर। तो हम लोग को करना क्या है, यूआरएल से डेटा रिसीव करना है। सो द स्नैपशॉट प्रॉपर्टी रिटर्न द इनिशियल वैल्यू ऑफ द राउट। ये लाइन याद रखिएगा। ये क्या करता है स्नैपशॉट, इनिशियल वैल्यू को सिर्फ आपको देगा। वी कैन एक्सेस द पैरामैप एरे एंड रिट्रीव द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर विथ गेट मेथड। तो हम लोग क्या करेंगे, गेट मेथड के हेल्प से उसको रिसीव कर लेंगे। तो चलिए यहाँ से कोड मैं उठाता हूँ, कुछ नहीं है इसमें, सिंपल कोड है। तो क्या किए हैं, दिस डॉट एक्टिवेटेड राउट, यहाँ से हमने इसको गेट कर लिया। एक्टिवेटेड राउट डॉट, बहुत सारा मेथड है, हम लोग इसमें से यूज करते हैं पहले स्नैपशॉट मेथड को। स्नैपशॉट डॉट, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मेथड यूज करते हैं पैरामैप को। डॉट लिए, इसके बाद सारा मेथड आपको आ रहा है, पैरामैप ले लेंगे एंड यहाँ पे पैरेंथेसिस, सॉरी मेथड लेना है इसी में, डॉट गेट मेथड। एंड गेट मेथड में हम लोग को रिटर्न रिट्रीव सिंगल वैल्यू यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। ओके ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को ये गेट का मतलब क्या हुआ, एजेक्स में हम लोग पढ़े थे ना, गेट पोस्ट पुट, तो उसी टाइप से आप समझिए, ये गेट क्या करेगा, डेटा को रिसीव करने में काम करेगा। तो अब हम लोग को ये है कि इस यूआरएल में, इस यूआरएल में ये पहला जो था ये 3, ये क्या है, एंड राधा जो था वो क्या है, कहाँ गया। तो चलिए राउटिंग पे हम लोग जाकर देखते हैं कि वो क्या क्या चीजें हैं। सॉरी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक जो था वो स्टूडेंट आईडी था और दूसरा जो था वो यूजर नेम था। तो एक्चुअली में जो ये 3 जो लिखा हुआ है ना, वो क्या है, वो स्टूडेंट आईडी है। तो हमें स्टूडेंट आईडी को गेट करना है ना, तो यहाँ पे हम लोग उसको पास कर देंगे। मीन्स जो ये 3 वाला जो वैल्यू था, अगर उसको गेट करना है तो हम लोग स्टूडेंट आईडी को रिसीव करेंगे, एंड ये राधा जो लिखा हुआ था उसको रिसीव करना है, तो ये यूजर नेम लिख देंगे। वो वेरिएबल है, आपको जो भी चेंज कीजिएगा वो वैल्यू यहाँ होना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम वेरिएबल में असाइन कर देंगे। दैट्स इट। चलिए इसको हम, ये क्या है, यूजर आईडी, स्टूडेंट आईडी है ना, स्टूडेंट आईडी। ठीक है। अब हम लोग इसको, तो कंसोल में किए। अब इस चीज़ को मैं, राउट पैरम हो गया, पैरामीटर दिए हैं, इम्प्लॉय कहाँ पर है, 1 सेकेंड, एम्प्लॉय ये रहा। हम्म, तो एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, कहाँ गया, चलिए देखते हैं क्या होता है।
और हम लोग एक लगाए थे ना किसी में H2। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको स्टूडेंट आईडी 3 आ रहा है। 2 पे चलते हैं, 2 का यहाँ चेंज हुआ, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं चेंज हो रहा है। जबकि इसको रीलोड कीजिए तो आपको 2 आएगा। अब आप अगर 1 को कीजिए तो 1 नहीं आएगा, लेकिन रीलोड कीजिए 1 आएगा। ये हो क्या रहा है? तो ये जो दे रहा है ना आपको, स्नैपशॉट प्रोसेस दे रहा है। स्नैपशॉट हमने क्या बोला कि जो राउट इसको पहले मिल जाएगा उसका ही वो स्क्रीनशॉट ले लेगा, वो चेंज नहीं करेगा। हम कितना भी इसको चेंज कर दें, यूआरएल आपका चेंज हो रहा है लेकिन ये चेंज नहीं होगा। और ये डेटा आया कहाँ से है? तो ये हमने यूआरएल से लाया, लेकिन फर्स्ट टाइम में जो राउट इसको मिल रहा है पेज लोड होते ही वही राउट यहाँ पे लोड हो रहा है, दूसरा राउट यहाँ चेंज नहीं हो पा रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट आईडी हुआ, अब हम लोग नेम को गेट करते हैं। नेम को कैसे गेट करेंगे? मान लीजिए ऊपर हमें जो नेम आ रहा है, तो क्या करेंगे, यही वाला मेथड हम लोग एक बार और लिख लेते हैं। स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम ले लेते हैं, एंड यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे आपको ये वेरिएबल रहेगा यूजर नेम, यूजर नेम, ठीक है। और इसको डिफाइन कर दीजिए, डिक्लेयर एंड हम लोग क्या बोल रहा है ये एरर, हैज नो इनिशियलाइजर डिफाइंड असाइन टू द कंस्ट्रक्टर, फाइन वैल्यू नहीं है ना, इसीलिए। इसका एरर कैसे रिजॉल्व होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया स्टूडेंट नेम। अब इस डेटा को हम लोग यूआई पे बाइंड कर लेते हैं, H2 ही ले लेते हैं, एंड यूजर नेम इंटरपोलेशन बाइंड कर दिए। अब देखते हैं डेटा पे, तो यहाँ पे आपको आ रहा है राधा एंड यूजर 3 आ रहा है, यूजर 3 एंड राधा यूआरएल में। तो जो भी यूआरएल में रहेगा वो आपको आ जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे हम लोग कुछ भी दे देंगे ना, तो आप जब लोड कर रहे हैं तो आपको वो आ रहा है, क्यों? क्योंकि यूआरएल हमने चेंज कर दिया। तो जैसे ही यूआरएल में चेंज होगा वो डेटा आपको आ जाएगा, क्योंकि आप ये डेटा डेटाबेस मतलब डेटा को आप यूआरएल में जो भी है वो आप गेट करने को ट्राई कर रहे हैं। मान लीजिए ये आईडी है, हम उस आईडी पे कुछ और लिख देते हैं। अगर मान लीजिए ये दे दिया, रीलोड कराइए, रीलोड नहीं कराइएगा नहीं आएगा, ठीक। तो इस टाइप से क्या होता है, आपका स्नैपशॉट वर्क करता है। तो इसमें होता है क्या है कि जब भी हमारा, तो स्नैपशॉट किया क्या, इसका डिमेरिट यही है कि ये सिर्फ इनिशियल राउट को आपको गेट करता है। आप उसमें कुछ भी मॉडिफाई कीजिएगा तो लोड होने के बाद ही होगा। पेज लोड हो गया है, अब आप इसको कुछ भी स्विच कीजिएगा नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि आपका राउट जब चेंज हो रहा है तो इसने जो इनिशियल लोड किया था वही मिलेगा। तो ये प्रोसेस है इसका स्नैपशॉट का। थोड़ा सा इसमें डिमेरिट यही है, लेकिन इसका मेरिट क्या है कि अगर आपको कोई वैसा डेटा चाहिए कि जो इनिशियल स्टेज पे क्या मिला था, हमें वो रिकॉर्ड चाहिए सिर्फ, उसके बाद क्या चेंज हुआ नहीं चाहिए, तो इनिशियल स्टेज का डेटा लेने के लिए आप स्नैपशॉट यूज कर सकते हैं। कोई डाउट है? हाँ, कोड पे आते हैं। तो कोड हमने क्या क्या किया है जो बताता हूँ। तो पहले मैं कोड जो लिख रहा था वो एक्चुअली मैं राउट पैरामीटर पे ही लिख दे रहा था, मतलब जहाँ हम लोग राउटिंग कॉन्फ़िगर किए हैं उस पे, जो देखिए यहाँ पे हमने लिखा था उस टाइम। लेकिन मुझे एक्चुअली चाहिए क्या, मुझे ये डेटा जो यूआरएल में आया है मुझे तो इम्प्लॉय पेज पे चाहिए था। तो हमने इसीलिए क्या किया, इसको इम्प्लॉय वाले पे लिख दिया। तो यहाँ से आप हटा दीजिए, यहाँ लिखने का मुझे कोई नीड नहीं है। लेकिन हाँ ये चीज़ है, जहाँ जहाँ आप कोई डेटा चाहिए आप वहाँ सब जगह लिख सकते हैं, क्योंकि ये कोड जो लाइन ऑफ कोड जो हम लोग लिखे हैं यही कोड आपको यूआरएल से हेल्प करेगा गेट करने में। तो मैंने इसको क्या किया, राउट पैराम पे ना लिख के इम्प्लॉय पे आया, और इम्प्लॉय के अंदर में क्या किया, तो सबसे पहला काम हमने राउट जो हमारा है एक्टिवेटेड राउट उसको गेट किया। गेट करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, दिस डॉट एक्टिवेटेड राउट डॉट स्नैपशॉट प्रोसेस ले लिया। उसके बाद डॉट पैरामैप, पैरामैप में क्या किया, हम लोग को जो भी मेथड था वो हम लोग ऑब्जेक्ट के तौर पे आ गया वहाँ पे, और मीन्स पूरा डेटा वहाँ दे दिया। एंड डॉट गेट कर लिए, गेट में क्या किए, कौन डेटा आपको चाहिए वो हम लोग यहाँ पे पास कर दिए। समझ में आ गया? तो ये है आपको
स्नैपशॉट प्रोसेस के हेल्प से, कि कैसे हम स्नैपशॉट से डेटा को लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसी का आपको एक और मेथड है, वो है सब्सक्राइब मेथड। तो स्नैपशॉट का डिमेरिट क्या था कि आपको इनिशियल राउट पे जो मिला वही मिलेगा, आप अपडेट करिएगा कितना भी नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे एक एग्जांपल शो हो रहा है, प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 वगैरह करके, यूजिंग ए स्नैपशॉट प्रोसेस टू एक्सेस द राउट पैरामीटर। यहाँ पे है थ्योरी टाइप का, आप इसको देख लीजिएगा। मेरिट डिमेरिट जो हम लोग डिस्कस किए वही है। मेरिट क्या है इसका, अगर जब आपको चाहिए कि इनिशियल वैल्यू क्या हमें मिला है, हमें वो चाहिए, तो आप विद द हेल्प ऑफ स्नैपशॉट जा सकते हैं, क्योंकि ये स्नैपशॉट क्या करता है, आपका रिफ्रेश नहीं करता है। लेकिन अब हमारा रिक्वायरमेंट है कि ये जो हम जो जो भी चेंज कर रहे हैं, एम्प्लॉय 1 2 3 जिसको भी चेंज किए, मुझे उसका डेटा चाहिए। तो उसके लिए हम लोग चलेंगे ऑब्जर्वेबल, ये मीन्स सब्सक्राइब मेथड के हेल्प से। ये भी वैसे ही है, कोई अंतर ज़्यादा नहीं है। ऊपर वाले में कोई दिक्कत है कि नहीं को तो बताइए। चलिए, तो इसको क्या करेंगे, सेम चीज़, पहला प्रोसेस हमारा एक्टिवेटेड राउट को लाने का, ऑलरेडी आया हुआ है हमारा। तो जो हम कोड लिखे थे दिस डॉट एक्टिवेटेड राउट डॉट पैरम मैप ऑलरेडी यूज किए थे, इसके बाद हम लोग लिखेंगे सब्सक्राइब। मैं यहीं पे लिख देता हूँ। इसको मैं एस यू, ठीक है, तो सब्सक्राइब हुआ, यहाँ से चेंज कीजिए, यहाँ तक सेम है डॉट, सॉरी हमने यहाँ स्नैपशॉट ले लिया है ना, इसको हटाइए, डॉट, क्या हो गया, एक्टिवेटेड राउट डॉट, एक सेकंड, डॉट 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 पैरामैप, ओके उसके पहले ही पैरामैप है, डॉट पैरामैप डॉट सब्सक्राइब। ठीक है, सब्सक्राइब जो होता है ना, वो एक मेथड है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे और भी डिटेल में इसको। तो सब्सक्राइब एक कॉलबैक की तरह काम करता है। तो इसके अंदर आपको क्या करेंगे, तो यहाँ हम लोग गेट मेथड को, ओके, तो हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं रेस्पॉन्स नाम का, इक्वल टू देंगे, जो एरो फंक्शन लेते थे, स्ट्रक्चर हमने एरो फंक्शन का पूरा बना दिया। अब इसके अंदर क्या करना है, तो ये रिस्पॉन्स जो हम लोग लिए हैं ना, रिस्पॉन्स डॉट, 1 सेकंड, हाँ ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट, रिस्पॉन्स में हमारा कॉलबैक का वैल्यू आया, डॉट गेट, ऊपर जैसे लिए हैं सेम, किसको गेट करना है, तो जैसे आप ऊपर में किए हैं स्टूडेंट आईडी, सेम वैसे ही हम लोग यहाँ करेंगे स्टूडेंट आईडी। ठीक है, और ये आ गया स्टूडेंट आईडी, इसको क्या करते हैं, स्टूडेंट आईडी में साइन कर देते हैं, ये हटा दीजिए। ठीक है, अब इस सब्सक्राइब वाले को हम लोग यूआई पे गेट करते हैं। यूजिंग सब्सक्राइब हो गया, एंड ई ले लेते हैं, इंटरपोलेशन सब्सक्राइब आईडी STUID यूजिंग सब्सक्राइब। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या आता है। कंसोल से हमें तो मतलब नहीं है फिलहाल। चलिए, यूजिंग सब्सक्राइब यहाँ पे दे रहा है। एम्प्लॉय 1 पे चलते हैं, यहाँ पे आपको, अच्छा ये दिखना थोड़ा दिक्कत हो रहा है, मैं एक काम करता हूँ, H
3 ले लेता हूँ इसमें, एंड इसमें स्टाइल, बैकग्राउंड कलर aqua, important कलर, सॉरी, तो यहाँ पे आपको क्या आ रहा है, स्टूडेंट 1 आ रहा है, फाइन, स्टूडेंट 1 फिलहाल है। एम्प्लॉय 2 पे चलते हैं। यहाँ पे नीचे में आपको एम्प्लॉय 2 आ गया, लेकिन इसमें एम्प्लॉय 2 नहीं आ रहा है। अब आप एम्प्लॉय 3 पे चलते हैं। एम्प्लॉय 3 नहीं आ रहा है, लेकिन सब्सक्राइब ने आपको एम्प्लॉय 3 दिया। मतलब क्या हुआ, लेकिन अगर आप पेज को रिलोड कर दीजिएगा ना, तो इसको भी एम्प्लॉय 3 मिलेगा और नीचे वाले को भी मिलेगा, मिल रहा है, क्योंकि ये जो आ रहा है ये किससे है, स्नैपशॉट, और ये जो आया है नीचे वाला वो किससे है, सब्सक्राइब। सब्सक्राइब क्या करता है, हमें लेटेस्ट वैल्यू दे देता है। तो हम लोग जैसे ही जो वैल्यू आ रहा था, एम्प्लॉय 2 अगर आया तो एम्प्लॉय 2 को दे दिया, मीन्स लेटेस्ट वैल्यू वो पास करते चला जाता है। लेकिन ऑब्जर्व सब्सक्राइब ये काम करता है, सब्सक्राइब एंड ऑब्जर्वेबल दोनों एक ही चीज़ है, एक मेथड है एक्चुअली, ऑब्जर्वेबल सब्सक्राइब, वो आगे हम लोग समझेंगे। तो ऑब्जर्वेबल या सब्सक्राइब बोले तो सेम चीज़ समझिए। और स्नैपशॉट जो होता है वो डिफर है। स्नैपशॉट क्या करता है, वो स्क्रीन शॉट ले लेता है फर्स्ट राउट, इनिशियल राउट का, और वो चेंज नहीं करेगा। जैसे एम्प्लॉय 1 करते हैं तो आप देखिए नीचे में, हाँ ठीक है, एम्प्लॉय 2 कीजिए, आपका नीचे एम्प्लॉय 2 चेंज हो रहा है। एम्प्लॉय 3 कीजिए, जैसे ही चेंज कर रहे हैं हम लोग वैसे ही हमारा अपडेट हो रहा है। लेकिन किस में हो रहा है, सब्सक्राइब वाले में, लेकिन स्नैपशॉट वाला में ऐसा नहीं होता है। रीलोड कीजिए तब जाके हो जाएगा। समझ में आ गया। तो यही है एक्चुअली कि यूआरएल से गेट कैसे करेंगे। तो हम लोग ने क्या गेट किया, आईडी को सिर्फ गेट किया। अगर सारा वैल्यू गेट करना है तो आप गेट ऑल मेथड को यूज कर ले सकते हैं। तो यहाँ गेट करके, मतलब हम लोग यहाँ पे चेंज क्या किए हैं, लिखने का तरीका जस्ट थोड़ा सा चेंज हुआ है और कुछ नहीं है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा गेट करते हैं। तो हम लोग ने ये गेट किया, नेम भी करते हैं। तो जस्ट रिस्पॉन्स के पास तो सारा वैल्यू आ रहा है ना, तो हम लोग रिस्पॉन्स से जो भी हमें चाहिए डॉट गेट करके यूज कर लिए। क्या चाहिए हमें, यूजर नेम चाहिए। समझ में आ रहा है या नहीं, सब्सक्राइब यूजर नेम डिक्लेयर कर दीजिए। इसको वैल्यू नहीं दिए हैं हम लोग के पास, कुछ है, इधर आते हैं, आईडी यहाँ पर है, ओके। चलिए यहाँ पे मैंने कर दिया है। एम्प्लॉय 1 कोई अपडेट नहीं हुआ क्योंकि स्नैपशॉट है, लेकिन एम्प्लॉय 1 यहाँ अपडेट हो गया। यूआरएल भी आपका चेंज हो रहा है, यूआरएल में आप देख सकते हैं। एम्प्लॉय 2 नीचे अपडेट हुआ, ऊपर नहीं अपडेट हुआ। एम्प्लॉय 3 ऊपर अपडेट नहीं हुआ, नीचे एम्प्लॉय हो रहा है। क्यों, क्योंकि आपका ऊपर जो है स्नैपशॉट है, नीचे सब्सक्राइब है। तो सब्सक्राइब क्या करता है कि आपका जैसे ही कुछ अपडेट होगा वो आपका अपडेट कर देगा, जैसे ही चेंज होगा अपडेट हो जाएगा। लेकिन स्नैपशॉट ऐसा काम नहीं करता है। स्नैपशॉट आपका इनिशियल राउट जो भी मिला है वो लेके छोड़ देगा, वो अपडेट नहीं करेगा खुद से। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे थ्योरी में जाइएगा एक बार, देखिएगा कैसे कैसे किया हुआ है, मीन्स लाइक दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, ये सब चीज़। और एक्चुअली रियल टाइम में आपको ये बहुत ही यूज होता है। ठीक है, प्लस इंटरव्यू में भी आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा, क्वेश्चन पूछा जाता है ये चीज़ से। तो यहाँ पे जो हम लोग ऊपर क्रिएट किए हैं सारा यहाँ पे सैंपल आपको मिल जाएगा कोड का। आईडी एंड नेम हम लोग 2 पैरामीटर पास किए हैं, दोनों यहाँ पे दिख रहा है आपको। नीचे जस्ट प्रैक्टिकल है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, क्वेरी पैरामीटर, ठीक है। तो इतना को आप खुद से प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा कि कैसे होता है, और उसके बाद हम लोग क्वेरी पैरामीटर पे चलेंगे। तो क्वेरी कैसे पास करते हैं वो चीज़ देखेंगे। मीन्स अभी हम लोग जो पास किए थे वो कोलन वाला पास किए थे। अब इसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव सिंबल का डेटा को पास करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे कुछ है, यूजर आईडी इक्वल टू कुछ इस टाइप से। तो इसको हम लोग गेट करने का प्रयास करेंगे कि इसको कैसे गेट करते हैं और कैसे हम लोग यूआरएल में पास करते हैं। क्योंकि
ये सब जब आपको आएगा कि हम इसको गेट करना, रिसीव करना, तो जब आप प्रोजेक्ट लेवल पे काम करते हैं तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि ये एक तरीका होता है डेटा कम्युनिकेट करने का। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेटा कम्युनिकेट कैसे होता है।